गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक जो है समस्त पद में समास का भेद है। प्रत्येक में पूछ रहा है इसमें समास कौन सा है, तो समास का विलोम व्यास और समास का अर्थ संक्षेप, ये दो चीज़ तो याद रखोगे। पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का। प्रत्येक में क्या होता है, प्रति धन एक, और प्रति क्या होता है बताओ आपका, अव्यय। अव्यय किस में आते हैं, अव्ययीभाव समास। आंसर आ जाएगा सी। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दूसरा पद प्रधान, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, दोनों लिख लेना इसमें, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, जनता शब्द किस में आता है, तो जनता क्या आता है बताओ, एक वचन होता है, तो बहुवचन, बहुवचन काट दो, बहुवचन काट दो। जनता आ गई तो मतलब स्त्रीलिंग। आंसर आ जाएगा डी। लिंग कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, हिंदी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और संस्कृत में 3 प्रकार का, नपुंसक लिंग भी जुड़ जाता है उसमें, ठीक है, याद रखना। आंसर आएगा डी। कुछ नित्य क्या होते हैं आपके, बहुवचन होते हैं, वो भी लिख लो। नित्य बहुवचन कौन कौन से होते हैं, प्राण, होश, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, किस विकल्प में संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। वाक्य ना अर्थ रचना के आधार पर 3 प्रकार का होता है, सरल, संयुक्त, मिश्र। तो देखो संयुक्त पूछ रहा है, तो संयुक्त कौन सा है इसमें, और, किंतु, परंतु, ये सब किस में आते हैं, संयुक्त में। तो आंसर आ जाएगा सी। ये क्या है, सरल, ये क्या है, सरल, जिसका उसका। ये क्या है, मिश्र, मिश्र में क्या आता है, की, जो, सो, ज्यों त्यों, जिसका उसका। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, कर्म कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। कारक कोई उपसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं, इनकी संख्या 8 होती है, याद रखना। कर्म के साथ आता है को, मगर ये आता है सजीव के साथ, निर्जीव के साथ मत लगा देना। तो देखो, घर में इतने गुब्बारे, ये आ गया, खाना ये आ गया, भक्तों को समझाए, मगर इसमें नहीं है कोई कर्म। आंसर आ जाएगा सी। और कनुप्रिया क्या है बताओ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, याद रखना, ठीक। गर्भित और ऐश्वर्य भी क्या है, ऐश्वर्य, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। खाना क्या है बताओ, खाना क्या है, संज्ञा है, क्रिया है, या क्या है। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है इसमें अशुद्ध बताना है, तो देखो ज्योत्सना सही लिख रहा है, इसमें गलत है, पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि। आंसर आ जाएगा बी। आशीर्वाद लिखो, आशीर्वाद। तो कल मैंने कभी थोड़ा अशुद्ध लिख दिया था, कभी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये याद रख लेना। और उज्ज्वल लिख लो, उज्ज्वल। चहार दीवारी लिख लो, चहार दीवारी। आंसर आएगा बी। सुपर्णखा देख लेना, बहुत बार पूछा गया है। और ज्योत्सना भी। नेक्स्ट, म्याऊं का ठौर कौन पकड़े, मतलब क्या है, भय के स्थान पर कौन जाए। बिल्ली नहीं आएगा, सीमर्थ नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, वह के स्थान पर कौन जाए। आंसर आ जाएगा सी। लोकोक्ति ना पूर्ण वाक्य होती है, ये भी याद रखना, पूर्ण वाक्य, ठीक है। लोकोक्ति मतलब लोक में प्रचलित उक्ति। नेक्स्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी इसमें, तो मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार लड़का है, तो मोहन क्या है इसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बालक क्या है इसमें बताओ, ये आप लोग बताना कौन सी संज्ञा है इसमें। परिश्रमी और ईमानदार क्या है, गुणवाचक विशेषण। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, इसमें बताना है कौन सा विशेषण नहीं है, तो छोटा बड़ा लड़का, हरा पीला आम, 2-3 रास्ते, ये हैं, ये वाला नहीं है। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, यह मेरी पतंग है, तो देखो यह क्या है यहाँ पे, सर्वनाम, और यह मेरी फिक्स हो गया ना, निश्चय हो गया ये। अगर यही लिख रहा होता यह पतंग मेरी है, तो पतंग की विशेषता बता रहा होता वो, और फिर क्या हो जाता, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे ए। सर्वनाम के भेद होते हैं 6, कौन कौन से होते हैं, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज, और इसकी संख्या होती है 11। निजवाचक में आता है खुद, स्वयं, और बस। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, पानी शब्द का वचन बताना है, तो पानी क्या है, सदा एक वचन में, पानी सदा एक वचन। नेक्स्ट, कुछ पानी के पर्यायवाची लिख लो, तोय, बारे, अम्बु, नीर, जल, ये लिख लेना। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, विशेषण बताना है, तो विशेषण कौन सा है, चतुर। आंसर आ जाएगा सी। ये विद्यार्थी से पहले आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे बताओ, विशेष या उद्देश्य विशेषण, ठीक है। और विद्यार्थी यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेष, विशेष, और वैसे क्या है, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये कह रहा है इसमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, तो कौन कौन सी बताओ, ये है। अब देखो, मिठास भाव है, बुढ़ापा भाव है, और ममता ये भी भाव है। आंसर आ जाएगा ए। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, भाववाचक संज्ञा ना 5 प्रकार से बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कौन सा शब्द विशेषण है। तो देखो बनारसी साड़ी कहते हैं ना, बनारसी साड़ी है, तो साड़ी की विशेषता क्या होगी, बनारसी है। और बाजार क्या है बताओ, समूहवाचक संज्ञा है। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, किस किस की जगह ये लिख सकते हो ना, राम से झगड़ा करते फिरोगे, तो मतलब संज्ञा की जगह पे ये आ रहा है, तो संज्ञा की जगह पे क्या आता है, सर्वनाम। प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताई, जैसे राम बहुत अच्छा है, तो राम की विशेषता क्या हो जाएगी, अच्छा, और अच्छे की विशेषता मतलब बहुत अच्छा, ये बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। आंसर आएगा सी, सर्वनाम। नेक्स्ट, मैं अपने आप बस साफ कर लूँ, अपने आप खुद स्वयं निज, ये सब किस में आते हैं बताओ, निजवाचक में। आंसर आएगा सी। संबंध में आते हैं जो सो, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, ये कह रहा है जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य के बारे में बात करने के लिए आता है तो उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक। ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 9वीं महिला राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है। ये हो कहाँ रही थी, हिमाचल में। जीत किसने ली है, लद्दाख ने, याद रखना। और लद्दाख में क्या है आपका, हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है, ये याद रखना। हॉकी में जो इंडियन टीम है, मेन टीम, वो 3रे नंबर पर, ये भी याद रखना, ठीक। आंसर आ जाएगा सी। लखनऊ की कैपिटल क्या है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, लखनऊ है गोमती नदी के किनारे, ये याद रख लेना, ठीक है। उड़ीसा में धानु यात्रा मनाया जाता है पर्व, ठीक है। और यहीं पे ही, और क्या क्या है यहाँ के, देखो उड़ीसा के क्या क्या चीज़ फेमस है वो आप लोग बताना, जैसे चिल्का लेक है, और मतलब यहीं पे जगन्नाथ का जी का टेम्पल है, ठीक है। ऐसी क्या क्या चीज़ें फेमस है वो बताना आप लोग उड़ीसा की। नेक्स्ट, ऑस्कर 2022 के लिए किस भारतीय फिल्म को चयन किया गया, तो जय भीम और मराक कर दोनों को। आंसर आ जाएगा सी। अभी देखो जो वो हुआ था, कौन सा, ढाका फिल्म फेस्टिवल, उसमें कौन सी अपनी गई थी पिक्चर, वहाँ पे गई थी ढाका में, कौन सी, कुजंगल, कुजंगल करके गई थी, ये याद रखना। आंसर आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, अच्छा ऑस्कर के साथ ये याद रख लेना, इस बार ना ऑस्कर 94 में ऑस्कर है, जैसे 2022 में कौन सा ऑस्कर है ये पूछ लेगा, तो 22 2 और 2 4 ऐसे याद रख लेना, ऊपर वाले क्वेश्चन। मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी, ठीक है। अब ये 24 जनवरी को हमने वो गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया था, तो नेशनल मनाया था या इंटरनेशनल ये बताना। और एक और ये दिन मनाया था 24 तारीख को, 23 तारीख को पराक्रम दिवस मना रहे हैं, ये भी याद रखना। मेक इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल और पार्टिसिपेटिव, ये इसकी क्या थीम बहुत बार आती है मतदाता दिवस की। आंसर आ जाएगा 25 जनवरी। नेक्स्ट, IPL RPSG ग्रुप ने स्वामित्व वाली लखनऊ फ्रेंचाइज, मतलब जो भी यूपी का पेपर दे रहे हैं सब रट लेना, ये जरूर पूछा जाएगा। लखनऊ फ्रेंचाइजी का नाम किया गया लखनऊ सुपर जाइंट। वैसे भी देखो लखनऊ यूपी वैसे भी सुपर, यूपी में भी लखनऊ तो सबसे ज़्यादा सुपर, और जाइंट मतलब होता है बहुत विशाल, ठीक है। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, हरियाणा और किस राज्य के बीच आधे बद्री बांध बनाने के लिए समझौता हुआ है, तो ये हुआ है हिमाचल के बीच। बताओ क्यों हुआ है, तो ये क्या कर रहे हैं, सरस्वती नदी को जीवित करेंगे इसके तरह से, ठीक है। अच्छा हिमाचल में क्या है, भाखड़ा नागल डैम है किस पे, सतलुज नदी पे, ये याद रख लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मणिपुर में संगाई उत्सव, ये याद रख लेना। इसके वाली तट को, केरल वाली तट को क्या कहते हैं बताओ, मालाबार तट, ठीक है। और यहीं पे क्या है, शांत घाटी, ये भी याद रख लेना। और क्या याद रखोगे यहीं पे, मोहिनीअट्टम और कथकली, ये याद रखना। और भरतनाट्यम तमिलनाडु याद रखो, तमिलनाडु में मीनाक्षी टेम्पल याद रखना, और इसे ही क्या कहते हैं, साउथ इंडिया का प्रवेश द्वार, ठीक है, ये सब याद रख लेना। आंसर आ जाएगा क्या, ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बन गया, भारत। पाकिस्तान के साथ हमारी कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। चाइना के साथ मैकमोहन रेखा, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा बांग्लादेश के साथ और इंडिया के साथ तीसरा जल विवाद है, ये याद रख लेना। और जैसे इसके साथ, किसके साथ, नेपाल के साथ अपना किसके साथ है, काली नदी पे विवाद है, ठीक है, ये भी याद रखना। ये 5 उनसे लगता है स्टेटों से, नेपाल और भूटान पूछ ले तो 4 स्टेटों से सीमा बनाता है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। जो स्टैटिक फैक्ट बता रहा हूँ उन्हें रट लेना बिल्कुल, बार बार पूछे जाए। 2022 में तेल रिसाव के कारण 90 दिन का आपातकाल किसने लगाया, पेरू ने। पेरू के कैपिटल पूछी जा सकती है लीमा, ठीक है, ये याद रखना। इजराइल की कैपिटल क्या है बताओ, जेरूसलम, ये भी याद रख लेना। ईरान की क्या है, तेहरान, ठीक है, ये। और ईरान की उसको संसद को क्या कहते हैं, मजलिस, ये भी याद रखना। UAE क्या है कैपिटल, दुबई। और यहाँ पे क्या चलता है, UAE में कौन सी करेंसी दिरहम चलती है नहीं चलती, ये बताना आप लोग। आंसर आ जाएगा सी। सी क्या है, पेरू का है साउथ अमेरिका में, याद रखना। और साउथ अमेरिका में ही सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है कौन सी, एंडीज, ये भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि हाल ही में मेटा ने दुनिया की सबसे तेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला सुपर कंप्यूटर पेश किया, तो उसका नाम है कौन सा, AI सुपर क्लस्टर, AI रिसर्च सुपर क्लस्टर। देखो रिसर्च का ही तो काम है वैसे भी,
ये मेटा क्या है, मेटा किस कंपनी का नाम है, फेसबुक का ही नाम तो मेटा हो गया, ये भी याद रखना। इसका कंप्यूटर एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर, ठीक है, ये याद रख लेना। और अपने यहाँ इंडिया का जो है सुपर कंप्यूटर उसका नाम है परम, ये भी याद रखना, ठीक है। अपने यहाँ सुपर कंप्यूटर का फादर किसे कहते हैं, विजय को, विजय हैं सुपर कंप्यूटर के फादर अपने। नेक्स्ट, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर ऐसे पूछा जाता है। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री ने बाल पुरस्कार दिए, तो ये 29 बच्चों को दिए। कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं, क्वेश्चन ये आता है तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है गुर्दा नेफ्रोलॉजी, गुर्दे को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी। उसी तरीके से एलगी को क्या कहते हैं, एलगी को कहते हैं फाइकोलॉजी। हिंदी में तो वैसे भी इजी रहता है, सवाल से सवाल विज्ञान, आंसर आ जाएगा सी, रीजनिंग के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि आकृति कहाँ पे निहित है, तो देखो ये आकृति यहाँ पे, इसमें देखो ये यूं 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 इस तरीके से आ रही है, आंसर आ जाएगा डी में ये। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इसे मोड़ो, अगर इसे मोड़ोगे ना तो ये इधर साइड चला जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों एक साइड में ही है। अब देखो ये इधर है और ये इधर है, तो यही हो जाएगा। अब ये नीचे आ गया, जब ये ऊपर था, तो आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट अब देखो श्रृंखला पूरी करनी है, जब यहाँ √5 है तो √5 गुणा √5 ये हो जाएगा 5। इसी तरीके से तो अगला क्या आ जाएगा 25 √5, तो 25 √5 कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है। नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि इन्हें व्यवस्थित करके बहुभुज के नाम दे रखे हैं इसमें, तो कौन सा अलग है, तो देखो ये स्क्वायर दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है, ये डी अलग है इसमें। नेक्स्ट है, अब ये कह रहा है कि इस आकृति को पूरा करना है। देखो इधर क्या है, मतलब कलर्ड है थोड़ा सा, तो इधर साइड में क्या है कलर, तो ये इधर साइड आ गया, गलत हो गया, तो ये डी सही हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट है कि इसे बनाओ, देखो 2 गुणा आधा, 2 का आधा 1, 1 का 1, इसमें आधे का गुणा करो, इसमें 1 का करो, इसमें कितने का करो, 1.5 का करो, इसमें 2 का करो, इसमें 2.5 का करो, ठीक है, तो इसमें कितने का गुणा हो जाएगा, 3 का गुणा, तो 5 15, हाँ लगा 1 7 21 और 1 22, 22.5 आ जाएगा ए। आधा 1 1.5 2 ऐसे गुणा करने। नेक्स्ट देखो 26 का 12 कैसे लिखोगे, 6 दूनी 12, इसी तरीके से 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 8 दूनी 16, इस तरीके से बी आंसर आएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है इस रेखा स्नेहा की माता है, रेखा स्नेहा की माता है, ठीक है, स्नेहा सुशील की पत्नी है, स्नेहा सुशील की पत्नी है, स्नेहा सुशील की पत्नी, हाँ सही है। राहुल सुनील का ससुर है, सुनील ये है, इसका ससुर कौन हो जाएगा, ये राहुल, प्लस रवि रेखा का देवर है, रवि रेखा का देवर है, इसका देवर हो जाएगा रवि, तो रेखा सुनील से कैसे संबंधित है, तो ये कह रहा है ये वाली जो रेखा है ये सुनील की कौन लगेगी, ये इसकी पत्नी की मम्मी कौन लगेगी, मदर इन लॉ, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है, अब देखो ये कह रहा है कि छवि कैसे बनेगी इसकी, तो देखो छवि ये यहाँ पास है तो ये इधर भी पास में आएगा, ठीक है, तो ये इधर दूर हो गया तो ये नहीं होगा, ये भी इधर दूर हो गया। अब देखो ये ऐसे लाइन खिंच रही है तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है, इसमें ऐसी की ऐसी रहेगी तो ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक परीक्षा में शंकर कल्याण से 37 रैंक आ गया और कल्याण अंत से 37वें नंबर पर, ये क्यों आ गया 37वें नंबर पर कल्याण, ठीक है, और शंकर कल्याण से ऊपर है, शंकर 37 ऊपर है, तो 37 दूनी कितना हो जाएगा बताओ, 60 70 74, तो ये कह रहा है प्रारंभ से शंकर की रैंक, मतलब ऊपर से शंकर की रैंक कितनी हो जाएगी, ये 74वें नंबर पे है नीचे से, और टोटल है 94, तो ऊपर से कितने नंबर पे हो जाएगा, इसको घटाओ, कितना बचा 20, और 1 जोड़ देना हमेशा, इस तरीके से रैंक पूछे तो आंसर आ जाएगा 21वें नंबर पे। नेक्स्ट अब देखो 4 भागों में डिवाइड है, 4 में है, 4 में है, ये कितने में, ये भी 4 4 में, ये देखो 2 भागों में, 2 भागों में, तो यहाँ पे भी 2 भागों में डिवाइड आना चाहिए, तो ये 4 में ये काट दो। अब देखो एक जैसी आकृति रिपीट नहीं हो रही, ये और ये तो क्या, ये और ये रिपीट हो गए, नहीं करनी, तो आंसर आ जाएगा सी। अब देखो सी वाला ऑप्शन बी में दे रखा है, ये बस केवल इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अब देखो फालतू ग्रेट, ये क्या है उल्टे विपरीत, हाई स्कूल इंटर, तो एस आर बन जाएगा सी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो एक चीज़ याद रखना, इस तरीके से कभी बॉक्स दे रखा हो, ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 दूनी 8 होते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें ना इस तरीके से थोड़ा सा ये 3 और दे रखें, तो 8 तो यहाँ से आ जाएंगे, 3 यहाँ से आ जाएंगे, 8 और 3 11 11। अब देखो एक ये आ गया 12, एक ये आ गया 13, ठीक है, एक ये आ गया 14, ठीक, और एक और आ जाएगा इसमें,
एक थोड़ा सा मेरे को पता नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा कहाँ से आएगा, मगर एक और आता है, 15 बन रहा है इसमें। आंसर आ जाएगा डी है इसका आंसर। आप लोग बताना कहाँ क्या छोड़ रहा था। अब देखो मैथ के क्वेश्चन आ गए। दो भुजाओं की लंबाई दे रखी है 4 और 10, बता रहा है तीसरी भुजा जो ए है वो कौन कितनी हो सकती है। जो तीसरी भुजा होती है ना, इन दोनों के जोड़ से तो होती है छोटी, और इन दोनों के घटाव से होती है बड़ी। तो इन दोनों के जोड़ मतलब 14 से तो आएगी छोटी, और घटाव इन दोनों का घटाव क्या है, 6 से आनी चाहिए बड़ी। तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है ए बी सी एक कार्य को करते हैं, 1800 रुपये मिले, और ए ने कितने दिन काम किए, 6 दिन, बी ने कितने दिन काम किए, 4 दिन, सी ने कितने दिन काम किए, 9 दिन। अनुपात कितना है, 5, 6 और 4। ठीक है, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, तुतिया 6, तुतिया 6। तो देखो 15 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 9 दूनी 18। ठीक है, अब ये रुपए कितने मिले इन्हें, 1800। तो ये पूछ रहा है कि यदि 4 को कितने पैसे मिले, 4 को नहीं कह रहा, इस सी को कह रहा होगा, क्योंकि सी नहीं तो 4। एक सेकंड, अब देखो इसमें थोड़ा सा अधूरा है, किसने पैसे दिए। पैसे देखो मैं बताऊं, अब इन तीनों को जोड़ो, 18 और 20, 30, 40, 45। 1800 की वैल्यू कित 45। अब जिसकी भी पूछे ना उतने का गुणा कर देना, एक ही पूछे तो 15 का गुणा कर देना। सबका बताना आप, 15 का गुणा करोगे तो एक ही निकलेगी, 12 करोगे तो बी, 18 करोगे तो सी की। इसे बताना कितनी निकल के आई आपकी। नेक्स्ट, किसी संख्या का 40%, देखो 20% क्या होता है 1/5, 40% क्या होगा 2/5। किसी संख्या मतलब x का 2/5, उसी संख्या के 4/5, 4/5 किसका, x का, से 40 कम है, ये 40 कम है, तो इसमें से 40 घटा दो, अब बराबर हो जाएगा। ठीक है, या इधर जोड़ दो, बात वही पड़ती है। अब देखो 4/5x में से 2/5x जाएंगे तो कितना बचेगा, 2/5x, और ये इधर आ जाएगा 40। ठीक है, तो ये कितने बार जाएगा, 23 दूनी 40, और 23 पंजे कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100, 5 से 15, तो क्या हो जाएगा 115। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 3, ये तो ए बी सी का मान एक 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 रखो, 1 2 3 और 3 6, 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 3, ये क्या आ जाएगा 6। यहाँ एक 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 रखो, 3 3 दूनी 6, तो सही रख रहे हैं। तो इन तीनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि एक अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस लिखो। छूट किस पे देते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो छूट जो होती है ना वो 100 माइनस CP होता है, तो मतलब क्या आ जाएगा 90, और ये फिर 20% का लाभ किस पे, मार्क प्राइस पे। तो 100 प्लस प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा 120, 0 से 0 गई। तो 12 की वैल्यू दे रखी 1200, मतलब 100 गुनी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 100 गुनी 900। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है ए प्लस ए अपॉन बी दे रखा है 0.5, 0.25, इसको पॉइंट हटाओ 100, इससे 1/4 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी 4। अब इस वैल्यू को इसमें रखना, 2 2 माइनस 4 माइनस 2, 2 प्लस 4 6 प्लस 2/9। अब इसको सॉल्व करना, क्या आ रहा है आपका आंसर बता देना। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से कोई चल रही, 600 किलोमीटर की यात्रा करनी है, 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है। तो 600 किलोमीटर की यात्रा करने बिना रुके कितना, 6 घंटे लगेंगे, 6 घंटे मतलब 360 मिनट। ये थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन करना। 75 किलोमीटर के बाद 3 घंटे रुक रहा है, तो 600 में कितनी बार रुकना पड़ेगा उसे, 7 बार, क्योंकि 8वीं बार तो पहुंच ही जाएगा वो, तो 7 बार और रुके, 7 या 21, दोनों जोड़ दो 381। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो 8, ये एक बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, बटे 1 गुणा 8 प्लस 8। अब 8 और 8 ऊपर क्या आ जाएगा 16, ये गुणा में था, एक का गुणा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 16 बटे 8 एकम 8 प्लस 8 16, 16 बटे 16 1, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, कोई 100 की चीज़ थी, 20% अधिक 20 अंकित कर दिया, 8% का लाभ कमाता है, मतलब 100 पे 108 रुपये का फायदा हो गया उसे। अब ये कह रहा है दुकानदार ने कितनी छूट दी होगी, 120 अंकित किया था, 108 की हमें बेच दी, तो 120 पे हमने कितना 12 का उसे क्या दे दिया छूट, गुणा 100, 12 दाई 120, 10 दाई 100, तो आंसर आ जाएगा 10% की छूट दी। नेक्स्ट, ये कह रहा है एक्स का उच्चतम मान बताओ। तो देखो ये मेरे से गलत हुआ था क्वेश्चन आज मैं जब कर रहा था। तो 5x1 6y7 3z3, तो देखो इन तीनों को जोड़ो, 5x1 6y7 3z3, तो देखो 7 और 3 10 और 1 11, हाँसू लगा 1, 6 और 5 11 12 13 14, ये देखो पूरा आ गया, ये आ गया, अब यहाँ पे आना चाहिए 7। ठीक है, एक हमारे पास पहले से एक्स वाई जेड, तो एक्स का क्या उच्चतम मान रखूँ कि हम मुझे 7 मिल जाए, तो वाई की जगह 0 रख दो, यहाँ पे भी 0 रख दो, तो एक्स की जगह 1 पहले से, तो 6 रख सकते हैं। मैं पता है क्या गलती कर रहा था, जो मैं सुबह खुद से कर रहा था इस क्वेश्चन को, मैं यहाँ पे भी एक एक लेके कर ले रहा था, तो वो मेरा गलत हो रहा था उस तरीके से। तो आप लोग याद रखना,
एक्स की उच्चतम पूछे ना तो एक्स के में ही रख देना सब कुछ और वाई और जेड को जीरो मान लेना, आंसर आएगा 6। इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन ही। नेक्स्ट, 50 के 12 लिए किसी ने और 50 के 8 बेच दिए, ठीक है, तो ये कह रहा है कि कितना फ़ायदा हुआ, तो दोनों को बराबर करो, कितने बेचे, यहाँ पे 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 24 24 आ गए, तो 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 100 की चीज़ पे 50 का फ़ायदा मतलब कितना है, 50% फ़ायदा हो गया, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, पहले बराबर करते हैं संख्या को। देखो ये कह रहा है कि ए बी सी और डी ई एफ त्रिभुज है, तो ये बता रहा है बी सी 4 है, ई एफ 7 है, तो ये कह रहा है क्षेत्रफल। हमेशा याद रखना समरूप त्रिभुज की एक भुजा का स्क्वायर, उतना एक भुजा का स्क्वायर कर दोगे ना वो क्षेत्रफल होता है। तो बी सी, ए बी सी का ये दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो रहा है 16, तो 16 की जगह हमें क्या दे रखा है 144, 16 कितना होता है 96 12 28 44, 16 90 144, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में भी 9 का गुणा कर दो, 9 9 81, आंसर आ जाएगा सी। मतलब एक भुजा का स्क्वायर उसका क्षेत्रफल होता है समरूप त्रिभुज में। नेक्स्ट, अब देखो एक चीज याद रखो, ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 3ABC है, तो ए बी सी की वैल्यू 0 के बराबर होगी। मतलब देखो ए क्यू बी इस तरीके से कभी आ जाए ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रख देना, मतलब इन तीनों को 0 के बराबर रखो। x माइनस 8 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x माइनस 13 बराबर 0, ठीक है। 16, 13 और 8 कितने हो गए बताओ 21, 21 में से 16 गए तो बताओ कितना बचा, 16 और 4 20 और 1 21, 5, 2 और 2 4 और 1 5, 5x बराबर आ जाएगा 5, x बराबर आ जाएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा डी। अब यहाँ पे x का मान पूछा था, कई बार पता है क्या करता है 4x प्लस 3 लिख देगा, यहाँ पे क्या लिख देगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देगा या एक्स क्यू लिख देगा, तो वो x की वैल्यू फिर रखनी भी पड़ती है। यहाँ तो एक आया इसीलिए आंसर सीधे डी हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ी 12 सेंटीमीटर परछाई कितनी दूर बना रही है, 8 सेंटीमीटर लंबी परछाई मतलब 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है उसी समय एक मीनार जमीन से 40 मीटर लंबी, मतलब ये 40 मीटर लंबी, तो 40 मीटर लंबी है, तो मनी परछाई बना रही 40 मीटर, सॉरी ये कह रहा है ऊंचाई बताओ, यहाँ पे 8 है और ये क्या कह रहा है 40 मीटर है उस वाले की, तो मतलब 5 गुनी है, तो ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 5 गुनी, 12 पंजे 60, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है लेट स्लीपिंग डॉग लाई, लाई मतलब एक तो है झूठ बोलना और एक होता है लेटना, क्या होता है लेटना, ये लेटना वाला लाई है, ठीक है। तो मतलब क्या है सम ड्रंक टू फेयर, गलत, टू मेक्स, ये कह रहा है टू अवॉइड स्टार्टिंग कन्फ्लिक्ट, मतलब जो भी आपका विवाद है उससे दूर रहो, सोता कुत्ता है ना तो सोने दो, भौंकेगा नहीं दो, आंसर आ जाएगा डी। ये ईडियम फ्रेज है। टू एक्सेप्शन टेक एक्सेप्शन टू, मतलब जो एक्सेप्शन होते हैं ना उन्हें स्ट्रांगली लिया जाता है, मतलब मैंने कह दिया कि ये इसका ना अपवाद है, अपवादों को आप ना स्ट्रांगली याद रखते हो, ऐसे याद रखो, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है हाई ऑन द हॉग, हॉग मतलब क्या होता है सुअर, क्या होता है सुअर, सुअर की पिग भी होती है और हॉग भी होती है, ये भी याद रखना। जैसे फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल और वुड्स मतलब भी होता है जंगल, ठीक है, ये भी याद रखना। तो कभी भी हॉग वाला आ जाए तो याद रखना कॉस्टली होगा वो जीवन, टू लिव इन ए लग्जीरियस एंड कॉस्टली भी, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, मतलब आप घड़ी के विपरीत काम कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो कंसंट्रेशन नहीं, प्रॉब्लम नहीं, ग्रेट हरी जल्दी जल्दी काम कर रहे हो, क्योंकि टाइम भी गुजर जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा ना, इसीलिए जल्दी जल्दी काम कर रहे हो। ही इज वेल नोन, कोई हिंदी के लिए जाना जाता है तो फॉर हिंदी आएगा, इन हिंदी नहीं आएगा, हिंदी में नहीं हिंदी के लिए, आंसर आ जाएगा इसमें बी वाले में गड़बड़ है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हिज ओनली मोटिव वॉज टू फाइंडिंग द ट्रूथ, एक चीज याद रखना टू के साथ B1 ही आती है तो फाइंड आएगा, यहाँ फाइंडिंग नहीं आएगा, फाइंड। नेक्स्ट, इट इज डेंजर टू क्रॉस द रोड अनमाइंडफुली, देखो एक चीज याद रखो, इज क्या है, इज है यहाँ पे वर्ब, वर्ब के साथ क्या आ जाएगा, सॉरी इज के साथ या तो आप वर्ब लगाओ या इज के साथ आप एडजेक्टिव लगाओ। डेंजर क्या है यहाँ पे बताओ, डेंजर है यहाँ पे खतरा, ये हो जाएगा नाउन, तो नाउन तो आएगा नहीं इज के बाद, क्योंकि नाउन किसके बाद आता है प्रीपोजिशन के बाद। तो देखो डेंजरस आ सकता है, क्या आ सकता है डेंजरस, इट इज फुल ऑफ डेंजरस, मगर एक चीज याद रखो ऑफ क्या है यहाँ पे प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद एडजेक्टिव नहीं आता, नाउन है नहीं ये, तो ये नहीं आएगा, इट इज डेंजरस आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो ऑफ है ना ये है प्रीपोजिशन, इसके बाद नाउन आ सकता है, और ये डेंजरस क्या है, ये है एडजेक्टिव, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे एडजेक्ट, इट इज डेंजरस टू क्रॉस द रोड अनमाइंडफुली, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है लो, व्हेन द लिटिल गर्ल लूजेस हर डॉल सी बिगेन टू क्राई, मतलब रोने लगी, बिगेन मतलब क्या आ जाएगा पास्ट सेंटेंस है, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए पास्ट, तो आना चाहिए लॉस्ट, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट,
ये कह रहा है द ट्रेन पास ओवर द लॉन्ग डार्क टनल। आप जब भी किसी चीज़ में से गुजरते हो, जैसे किसी जंगल में से या टनल में से, तो क्या आता है? थ्रू आता है, पास्ट थ्रू। नेक्स्ट, ये कह रहा है बैरन। बैरन मतलब होता है बंजर, तो इसका हो जाएगा फर्टाइल, उपजाऊ। बायस मतलब होता है पक्षपात। सोलमन के मतलब होता है पवित्र। ये सब याद रखना। बैरन की स्पेलिंग कई बार पूछी गई, तो आंसर आ जाएगा क्या? फर्टाइल। एंटोनिम पूछा था ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी के अध्ययन के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करती है, तो वो क्या करेगी? इनाम देगी। इनाम तो बाह्य रूप से प्रेरित हो जाएगा, तो एक्सटेंसिव हो जाए तो कर दो। चिंता पैदा करी, डर पैदा नहीं करते, ये भी कर दो। प्रतियोगिता कराते नहीं, आंसर आ जाएगा एक ऑटोमेटिकली, जब 3 कट गए तो। नेक्स्ट, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य क्या होगा? दंड, दंड का यूज नहीं करोगे। रटना नहीं करोगे। अब परीक्षा के अंत में अच्छे अंक नहीं, आंसर आ जाएगा अपने आप सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? प्रभावशाली मतलब इफेक्टिव स्कूल। तो इफेक्टिव स्कूल कैसा होना चाहिए बताओ? प्रतियोगिता कराए नहीं, तुलना कराए नहीं, दंड दे नहीं, आंसर आ जाएगा ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन हैं। विकास का सिर, ये वाला नहीं होगा अगर कॉमन सेंस से। सिर पदानुमुखी सिद्धांत किससे रिलेटेड है? एक होता है सेफलोकोडल, एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफलोकोडल को कहते हैं सिर पदानुमुखी, मतलब सिर से पैर की ओर। प्रोक्सिमोडिस्टल होता है अंदर से बाहर की ओर। याद रखना, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील कौन सा माना गया समय? तो ये है प्रारंभिक बचपन। ठीक है, प्रारंभिक बचपन मतलब चाइल्डहुड, शुरुआत के चाइल्ड। और चाइल्डहुड को ही क्या गोल्डन एज भी कहा गया, ये भी याद रखना। ठीक है, और प्रारंभिक बचपन क्या होगा? 2 से 6 वर्ष, ये भी याद रखो। अच्छा, भाषा में याद रखना, शास्त्रीय भाषाएं कितनी अपनी? 6। और उसमें सबसे पहले तमिल को चुना गया था, और उसके 2005 में किसको? संस्कृत को शामिल किया गया। ये फैक्ट कई बार पूछा गया DSSB में। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सामाजिकरण का गौण भाग है? तो परिवार प्राथमिक में आता है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, अपने आप दिया जाएगा। अब देखो गौण से याद रखना, थॉर्नडाइक के गौण नियम कितने? 5, और मुख्य नियम कितने? 3। कौन कौन से? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। तत्परता को रुचि का नियम कहते हैं, अभ्यास को उपयोग अनुपयोग, प्रभाव को सुख दुख संतोष असंतोष। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, लेब बायगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो ये क्या होता है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया। संतुलन की बात, इक्विलिब्रियम की बात कौन करता है? पियाजे करता है, ये होगा नहीं। एसआर की बात कौन करता है? व्यवहारवादी करते हैं, थॉर्नडाइक ने की है, ये भी होगा नहीं। और स्कीमा वगैरह की भी बात किसने? पियाजे ने करी, तो आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, ये याद रखो। बायगोत्स्की ने मेक बिलीव प्ले ये कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, ये याद रखो। और इन्होंने ZPD का कॉन्सेप्ट दिया, ये भी याद रखो। और बायगोत्स्की ने अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन, मेमोरी, ये 4 स्टेप बताएं, ये भी याद रखना। ठीक है, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट अभी कह रहा है कि किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो माता पिता गर्व करेंगे। तो ये किस स्टेज में आता है? देखो पहले तो याद रखो कि कोलबर्ग ने क्या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था? फॉलो पियाजे को किया था। इसने स्टेज बताई 6 और लेवल बताए 3, और लेवल को कहते हैं स्तर। तो ये किस स्तर में आता है? स्तर 2 में आता है। कौन सा? अच्छा लड़का, अच्छा लड़की। ठीक है, और स्टेज कौन सी हो जाएगी इसमें? तीसरी। और स्तर कौन सा हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, याद रखना। कैरोल गिलगन ने इसे क्रिटिसाइज किया था, ये भी याद रखना। आंसर आ जाएगा ए। सबसे पहला स्तर कौन सा होता है इसका? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। दूसरा कौन सा होता है? टिट फॉर टैट। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा यही होता है गुड बॉय गुड गर्ल। चौथा होता है लॉ एंड ऑर्डर। और पांचवा होता है सोशल कंस्ट्रक्ट। और छठवां होता है यूनिवर्सल एथिक्स। आंसर आ जाएगा इसका क्या? ए। नेक्स्ट, जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए कौन सा आवश्यक है? तो जीन प्याजे किसके? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं, जियो एपिस्टेमोलॉजी के भी जनक कहलाते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। अवलोकन की बात कौन करता है? बंडूरा ने बोबोडोल पर प्रयोग किए थे। इसने 4 स्टेप बताए थे, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। ठीक है, ये सब याद रखना। इन्होंने क्या दिया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी इनका है, तो ये तो होगा नहीं। पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, सही बात है, क्यों? ये रचनावाद है ना। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी तो कहलाते हैं प्याजे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराए जो सुगम बनाता है किसको? खोज को। देखो हतोत्साहित नहीं करते समावेशन को, तो बढ़ावा देते हैं। आवृत्ति मतलब क्या हो जाएगा? अभ्यास। अभ्यास को उपयोग अनुपयोग का नियम, ये तो थॉर्नडाइक से रिलेटेड है, ये भी नहीं करना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि रटने काम हो जाए। नियामक कोई मतलब नहीं, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है NCF 2005 में रोल बताना है किसका? तो टीचर का। तो ये क्या? सुबह प्रदाता। NCF 4 बार आ चुका है अब तक, 1978 और 75 और 2000 और 2005। अच्छा, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने बताएं बताओ? 25 से लेके 40%। ठीक है, याद रखना ये। ठीक है, और ये किसके निबंध पे आधारित है? रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध पे आधारित है, शिक्षा और प्रगति। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? बी। जो मैं अभी निबंध का नाम बता रहा था ना,
तो रविन्द्रनाथ टैगोर का निबंध है सभ्यता और प्रगति, ये थोड़ा सा सही कर लेना। और देखो जो सबसे बेस्ट क्लास होती है ना वो कितने 35 मिनट की होनी चाहिए, बेस्ट क्लास का टाइमिंग ये भी याद रख सकते हो। आंसर क्या आ जाएगा, फैसिलिटेटर। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बच्चे के बारे में कौन सा सही है, तो बच्चे निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, गलत। तो ए इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो अपने आप ही डी सही हो जाएगा, सारा नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई डाउट आया तो इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।